तो कहां गायब हो गए हैं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स? क्यों पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल्स पर पिछले कुछ दिनों से वीडियोस आने बंद हो गए? क्या सारे पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन चैनल्स को बंद कर दिया गया है या फिर यूट्यूबर्स को जेल में डाल दिया गया है? शाह साहब मेरे पास 1 मिनट का, लेकिन आरजू जो है वो आपकी पूरी इंतजामिया, आपकी हुकूमत दोनों पर बहुत ही संगीन सवाल खड़ा करिए। एक पत्रकार को स्वतंत्र होकर के बोलने का अधिकार है कि नहीं है? अगर बोलता है तो आप मार देंगे? मैं आपको एक बात बताऊं कि आप मुझे ये बताइए कि किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में अपने मुल्क के खिलाफ, आपके हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का जितना भी मीडिया है कभी हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोलता है। वो क्या गलत बोल रही है? खिलाफ बोलना और सच बोलना, खिलाफ बोलना और सच बोलना दोनों में अंतर होता है। फर्क ही नहीं पता। चंद बेशरम लोग हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारे मुल्क की बेहतरी के लिए आदमी अगर बताता है कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है, आप अपनी गलतियों पर पर्देदारियां अपने मुल्क को बदनाम। तो क्या आरजू काजमी को आप मार देंगे? मारने के लिए फरमान जारी कर देंगे? आप कभी भी झूठ बोल रही हैं। ये कभी भी ऐसा नहीं होता। अगर मेरे इदारों ने उठाना हो तो फोन नहीं करते हैं वो। मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, झूठ आप बोल रहे हैं। नहीं, आरजू तो साफ कह रहे हैं, ये तो साफ कह रहे हैं कि हमारे लोग फोन नहीं करेंगे आपको, हमारे लोग सीधे आकर के आपको उठा लेंगे। आवाज आप उठाएंगी, अगर आप आवाज उठाएंगी तो वाकई आपको उठाया जाएगा। फिर क्यों उठाया जाएगा? आप झूठ बोलती हैं बैठ करके हिंदुस्तान के चैनल पे। क्या झूठ बोलती हैं वो क्या झूठ बोलती हैं? क्या आपके मुल्क के हालात बुरे नहीं हैं? क्या माली हालत ठीक नहीं है? क्या फौज को आपने मुसीबत में डाल नहीं रखा है? क्या आपने दहशतगर्दों को अपने यहाँ जगह नहीं दे रखी है? वो सच बोलती है, उसके बाद आपको बुरा लगता है, फिर कहती हैं कि हम आपको उठा लेंगे, गोली मार देंगे। ये झूठ बोलती है, ये पाकिस्तान के खिलाफ बात करती हैं। पाकिस्तान वो आपको आईना दिखाती हैं, वो सही पाकिस्तानी हैं। आपको ऐसे लोगों की इज्जत करनी चाहिए। आप धमकी देते हैं। अभी बोलिए, अभी ये देखिए आपके चैनल पर बैठ के मुझे धमकी दे रहे हैं। एग्जैक्टली, ये खुद ही कह रहे हैं कि हम फोन नहीं करते, हम उठाते हैं। जब बेशरम शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान के खिलाफ बात करेंगे, मेरा ख्याल है कि उनको इस तरह की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नहीं अरशद साहब, ये मोदी जी के खिलाफ बोले या हिंदुस्तान ये निहायत गलत बात है। प्रोग्राम में ये धमकी आपकी नहीं चल सकती है। आरजू पत्रकार हैं और उनको लोग जानते हैं, वो पाकिस्तान के लिए सच कहती हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं कहती हैं। आप लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ सारे काम करके पाकिस्तान को जहन्नुम पहुंचा दिया है। आपको आईना देखना चाहिए। आरजू आप लोगों का आईना है, आप सुनिए, आप धमकी मत दीजिए उनको। टुकड़ा है ये, देखें नहीं इतना कुछ बोलती है और इनको कुछ नहीं कहा कभी किसी इदारे ने। ये खुद से अपने पास से बोल रही है। नहीं तो उनको फोन हवा से आ जाता है। नहीं है झूठ बोलने की। फोन नहीं करता है FIA, कभी भी फोन नहीं करता है। FIA का इससे लेना देना नहीं होता है। जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है उसके इदारे और हैं। ठीक है, हम आते हैं वक्त की तंगी शाह साहब, लेकिन अगर मुल्क के हालात बेहतर हों, इसके लिए कोई पत्रकार आपको बताता है क्या सही है, तो मुल्क के खिलाफ आवाज नहीं होती है, बल्कि मुल्क के हक में होती है, मुल्क की खातिर होती है। अपना आईना इंसान को देखना चाहिए ताकि अपने चेहरे को ठीक करने में उसको सहूलियत हो। अब इंडिया में आप देखिए कि अरुंधति रॉय हैं, वो हर वक्त इंडिया को क्रिटिसाइज करती हैं, और हमारे जो मुहिब वतन और पेट्रियाटिक पाकिस्तानी हैं वो सबसे फेवरेट इंडियन हैं उनकी। या तो फिर उनको भी कहें कि वो भी गद्दार हैं। जो पाकिस्तान में पाकिस्तान की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करे वो गद्दार है, और जो इंडिया में बैठ के इंडिया की पॉलिसीज को दिन रात क्रिटिसाइज करे उसको कहते हैं वो तो बहुत अच्छी खातून है। तो ये जो तजाद है, आरजू आप कैसे देखती हैं इसको? देखिए सर, इनके डराने धमकाने से तो कोई अपना जो है वो माइंडसेट चेंज नहीं कर लेगा या इनके बारे में राय बदल नहीं देगा। जो बात सच है वो सारी दुनिया देख रही है। तो क्रिटिसिज्म इनको एक्सेप्ट करनी चाहिए, बल्कि होना तो ये चाहिए कि वो लोग जिनको ये गद्दारी के सर्टिफिकेट देते हैं, मेरे जैसे लोग, और उसके साथ ही ये हमें जैसे कहते हैं कि जी हम तो किसी और कंट्री से जाके मिल गए, तो हम जो बातें इनसे कर रहे हैं या जो अपने शो में हम बता रहे हैं, अगर तो वो गलत है तो ये कहें कि जी आप गलत बता रहे हैं, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी जा रही है, हमें TTP भी मार नहीं लगा रही है, हम हमारे साथ जो है वो अफगानिस्तान के टर्म्स भी अच्छे हैं, चाइना भी हमसे नाराज नहीं है, ईरान के साथ भी हम अच्छे जा रहे हैं, हम 26वीं बार IMF भी नहीं गए हैं, हमारी इकोनॉमी को किसी की जरूरत ही नहीं है। फिर ये वो चीज साबित कर दें, और अगर ये साबित नहीं कर सकते और लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं, बता रहे हैं, गलतियां गिना रहे हैं, तो फिर इनको अपने आप को सही कर लेना चाहिए ना, अपने आप को करेक्शन अपनी करनी चाहिए। अब हम लोग जो यूट्यूब पे काम करते हैं, हमें बहुत से लोग बहुत सारे कमेंट्स लिखते हैं
कभी कोई कहता है जी आपकी ऑडियो सही नहीं आ रही, कभी कहते हैं जी वीडियो सही नहीं आ रही, कभी कोई कह देता है जी आपका कंटेंट सही, तो जो चीज भी होती है लोग बताते हैं, तो उसको लोग फिर ज्यादातर लोग 90% जो यूट्यूबर्स हैं वो उस चीज को सही करने की कोशिश करते हैं, या हम नहीं अकड़ देंगे नहीं जी ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं, या उन लोगों को ब्लॉक कर दें, या उन लोगों को बुरा भला कहें। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि सर उस पाकिस्तान को इन्होंने किस हाल को पहुंचा दिया है। जो भी पाकिस्तान से निकल गया, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे हमने भारत को छोड़ा हो, हमारी हालत देख लीजिए और बाकी कंट्रीज की हालत देख लीजिए कि क्या है। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी बात मत करो जी, हमारी हर चीज की जबरदस्ती में रिस्पेक्ट करवाई जा रही है, यानी अपने लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपने लोगों की आवाज बंद कर रहे हैं, उठा के ले जाने की ना सिर्फ धमकियां दे रहे हैं बल्कि मारा पीटा भी गया है कई जर्नलिस्ट को, आप जानते हैं कि इससे पहले कई लोगों को उठा के भी ले गए हैं, कई लोगों को मारा पीटा भी गया है, वो सब कुछ कर रहे हैं। और जो अपना काम है इनका कि ये जाएं और जाकर ये टीटीपी को कंट्रोल करें, या ये अपने बॉर्डर को देखें, अपनी आगे सिक्योरिटी को देखें। यहाँ पर लोग मैच खेलने नहीं आ रहे, भारत से क्या कहीं से भी लोग आते हुए डर रहे हैं। पाकिस्तानी ही पाकिस्तान आने को तैयार नहीं होते कि वो यहाँ आकर विजिट करें अपनी कंट्री को, कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी रीजंस है, तो जो अगर बाहर निकल गया है कोई तो वो वहीं रहना चाहता है। लेकिन इन तमाम चीजों को ठीक नहीं किया जा रहा, जगह जगह कटोरा लेके घूम रहे। लेकिन अगर कोई बात करेगा, कोई बोलेगा, तो फिर उसको साइलेंस करने की हर तरीके से कोशिश करते हैं, किसी तरीके से चुप करा दें। तो मेरे ख्याल है ये रवैया इनको बदलना चाहिए, तभी इनकी अपनी भी रिस्पेक्ट होगी और कंट्री की भी। जुड़े हुए हैं उनके ऊपर, उनको कुछ नहीं कहते। पाकिस्तानी यूट्यूबरों को अरेस्ट किया गया था, उनसे मुतल्लिक बहुत ही भयानक खबरें आ रही हैं दोस्तों। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। चुन चुन कर पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें कस्टडी में लेकर घंटों तक उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके कंटेंट पर सवाल पूछे जा रहे हैं। और यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान की सरकार हालात बदलने की बजाय हालात को छिपाने में यकीन करती है। घर साफ करने की बजाय घर में फैली गंदगी पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, और पर्दा डालने पर इनफैक्ट यकीन करती है। ये फिर इन्होंने उकसा लिया, ये अब हमें फिर अंडरमाइन कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं हम कमजोर हो गए बिकॉज हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही, हमारे अंदर दरमियान में झगड़े हो रहे हैं। इनको भी अब सबक सिखाने की बात वारी आ गई। आफ्टर ऑल वी आर पाकिस्तान। जब उनको ये कहा तो उन्होंने कहा ठीक है फिर हम आपको घर से ले जाएंगे, तो मैंने कहा ले जाइए, और फिर मैंने फोन बंद कर दिया। ये हालात हैं यहाँ के, और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ना ही मैं कोई पहली जर्नलिस्ट हूँ जिसको इस किस्म की कॉल्स आई हैं। तो ये बड़ा एक खतरनाक ट्रेंड उन्होंने बताया कि मोदी के आने से शुरू हुआ। उन्होंने ट्रेनिंग उसको टेस्ट पाकिस्तान में किया, इस प्लान को। मैं तो कह रहा हूँ इनका आईएसआई, इनकी पुलिस, इनकी आर्मी, इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस और इनके जितना शासन प्रशासन है, क्या वो इतना निकम्मा और नपुंसक हो चुका है? पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने पिछले साल नवंबर में इस्लामाबाद में हुए मरगला डायलॉग्स के दौरान अपनी स्पीच में ही साफ कर दिया था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने वाला है। ये क्या पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं? उनकी एक कंप्लेंट ये होती है कि जी ये व्लॉगर्स जो है ना, ये पाकिस्तान का इमेज टार्निश कर रहे हैं। अगर आप आवाज उठाएंगी तो वाकई आपको उठाया जाएगा। फिर क्यों उठाया जाएगा? आप झूठ बोलती हैं बैठ करके हिंदुस्तान के चैनल पे। क्या झूठ बोलती हैं वो क्या झूठ बोलती हैं? क्या आपके मुल्क के हालात बुरे नहीं हैं? अपनी स्पीच में जनरल आसिम मुनीर ने फ्री स्पीच पर जमकर निशाना साधा था और पाकिस्तान में सोशल मीडिया को काबू में रखने के लिए कड़े कानून की वकालत भी की थी। अब तक पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून तो आया नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर अनअनाउंस्ड कंट्रोल शुरू हो चुका है और इसके निशाने पर हैं पाकिस्तान के यूट्यूबर्स। असल में पाकिस्तान में यूट्यूबर्स का क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और मैंने अभी आपको पाकिस्तान के 3-4 रिएक्शन चैनल्स के बारे में जानकारी दी कि उन चैनल्स पर वीडियोस आने बंद हो गए। लेकिन ऐसा और भी कई चैनल्स के साथ हुआ है। क्या हुआ है जरा ये समझिए। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के साथ क्या हुआ, इसका सबसे पहले खुलासा किया पाकिस्तानी जर्नलिस्ट आरजू काज़मी ने। आरजू काज़मी खुद भी यूट्यूबर हैं। पाकिस्तान, भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर वीडियोस बनाती हैं। आरजू काज़मी के नाम से उनका यूट्यूब चैनल है। 1 जनवरी को आरजू ने नए साल के मौके पर एक वीडियो पोस्ट किया था। उसी वीडियो में पहली बार उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में कैसे यूट्यूबर्स को टारगेट बनाने का खेल जो है वो शुरू कर दिया गया है। अब मुसलसल कॉल्स आती गई तो मैंने आखिरकार फोन उठा लिया, और जब मैंने फोन उठाया तो पता लगा कि जी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो पाकिस्तान की है उनकी तरफ से कॉल आ रही थी और उन्होंने ये कहा कि जी आप आप लाहौर पहुंचिए कल सुबह
और हमें आपसे इन्वेस्टिगेशन करनी है। इसके जवाब में जी मुझे ये कहा गया कि आपने कल सुबह लाहौर पहुंचिए और अगर आप ना आई तो हम आपको आपके घर से उठा लेंगे। ठीक सुना आपने, आरजू को यह धमकी भरा फोन 1 जनवरी को आया और जिन पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स के बारे में मैंने शुरुआत में आपको बताया था, उन पर वीडियोस दिसंबर के आखिरी हफ्ते में आना बंद हुए थे। तो हो सकता है कि उसी दौरान उनके पास भी वैसे ही फोन आए हो जैसा कि आरजू काज़मी के पास आया था। आरजू काज़मी के बाद एक और पाकिस्तानी यूट्यूबर ने पाकिस्तान में यूट्यूबर्स के खिलाफ शुरू किए गए एक्शन पर वीडियो पोस्ट किया है। इस यूट्यूबर का नाम है सखावत अली खान। पाकिस्तानी यूट्यूबरों को अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट करने के बाद इनको नज़रबंद कर दिया गया है। ख़ास वजह यह है कि जो पाकिस्तानी यूट्यूबर है ना, ये जब पब्लिक में जाते हैं तो ये इंडिया का इमेज दिखाते हैं। जब इंडिया का इमेज दिखाते हैं तो इन्हें पैसा मिलता है। वो कहते हैं कि ये जो बात करते हैं इंडिया का इमेज दिखाते हैं। भाई हमारी तो कोई बात नहीं सुनता, हमारी तो बात नहीं करते। क्यों नहीं करते? पहले इनसे कहा गया था, यूट्यूबरों से ये कहा गया था कि हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ़ करें, यानी जो पाकिस्तान की सरकार है उसकी बात करें पब्लिक के सामने कि इसकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। तो यूट्यूबरों ने कहा कि जब कारकर्दगी अच्छी नहीं है तो हम कैसे झूठ बोल दें। सखावत ने तो यहां तक दावा किया है कि यूट्यूबर्स को ना केवल अरेस्ट करके डराया धमकाया जा रहा है बल्कि उनके वीडियोस भी डिलीट करवाए जा रहे हैं। सखावत ने यह भी बताया कि यह कार्रवाई क्यों की जा रही। दोस्तों, जो बेरोजगार होता है ना, जब इंडिया का नाम लेता है ना, उनका रोजगार चल पड़ता है। उनके पास इतना कुछ आ जाता है कि उनकी गुर्बत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये यूट्यूबर हैं जो पब्लिक रिएक्शन वीडियो बनाते हैं, पब्लिक के दरमियान जाते हैं और पूछते हैं इंडिया से मुतल्लिक सवाल और इंडिया का पूरा चेहरा दिखाते हैं। जब इंडिया का चेहरा दिखाते हैं तो इनकी वीडियो वायरल होती है। तो दोस्तों, इनका रोज़गार बहुत ही ज़्यादा चलता है और हुकूमत पाकिस्तान अब ये बात कर रही है कि इनके यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिए जाएं और जितनी भी वीडियो है ना यूट्यूब चैनल पर, पहले वो वीडियो डिलीट कर दी जाएं क्योंकि वीडियो रह ना जाए। जब मोबाइल से यूट्यूब चैनल या लैपटॉप से, कंप्यूटर से उड़ाया जाता है तो आपको पता है कि वीडियो तो रह जाती हैं। यानी अपने लोगों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपने लोगों की आवाज बंद कर रहे हैं, उठा के ले जाने की ना सिर्फ धमकियां दे रहे हैं बल्कि मारा पीटा भी गया है कई जर्नलिस्ट को। आप जानते हैं, ये देखिए आपके चैनल पर बैठ के मुझे धमकी दे रहे हैं। एग्जैक्टली, ये खुद ही कह रहे हैं कि हम फोन नहीं करते, हम उठाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। मेल चाइल्ड के साथ जो करते जो लड़कों के साथ करते यहाँ तो डॉल्फिन्स तक सेफ नहीं है। आपको याद होगा सिंध में जहां सबसे ज्यादा बलात्कार होता था डॉल्फिन्स का, और ये WHO ने उठाया था कि पाकिस्तान एक वाहिद कंट्री है सर जहां डॉल्फिन्स का भी बलात्कार होता है। देखा आपने क्या हो रहा है? तो अब तो कोई बात छुपाई नहीं जा सकती, लेकिन बजाय अपने आप को सही करने के, अपनी मिस्टेक्स को या अपनी जो गलतियां कर रहे हैं उसको करेक्ट करने के बजाय लोगों को यहाँ पर डराया धमकाया जा रहा है। और मैं उसकी खुद एग्जाम्पल हूँ। मुझे जो है वो 1 जनवरी की सुबह को भी मुझे कॉल की गई, मुझे डराया गया, धमकाया गया, मुझे घर से उठा लेने की बात की गई और कहा गया कि जी आप लाहौर पहुंचे सुबह। मैंने जब उनसे कहा कि मैं इस्लामाबाद रहती हूँ, मैं लाहौर नहीं आ सकती, तो उसके बाद मुझे जिस तरीके से मुझे हैरेस किया गया उसके ऊपर डेफिनेटली मैं अपने जितने मेरे मीडिया फ्रेंड्स हैं उनके साथ कुछ ना कुछ प्रेस क्लब के बाहर मैं प्रोटेस्ट तो करूंगी। लेकिन आप ये सोचिए कि इन लोगों से जब जो यूट्यूबर्स हैं या जो जर्नलिस्ट हैं वो बर्दाश्त नहीं हो रहे और ये हर चीज को गलत बता रहे हैं, तो ये भला सच्ची बात को कैसे मानेंगे? इसमें और भी कई वीडियोस होंगे जो अब इन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल से डिलीट हो चुके होंगे। मैंने जानबूझकर इन डिलीटेड वीडियोस के टाइटल पढ़े थे ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह के वीडियोस डिलीट किए गए। ये सभी वो वीडियोस थे जिनमें भारत की तारीफ की गई थी और पाकिस्तान को कमतर बताया गया था। कुछ वीडियो ऐसे थे जिसमें तालिबान के हाथों पाकिस्तानी फौज की कुटाई की भी बातें थी, उन्हें भी डिलीट करवाया गया है। जम्मू कश्मीर में भारत के पीएम का दौरा और 32,000 करोड़ की योजनाओं की बात भी पाकिस्तान को कैसे पच सकती थी? नैरेटिव ही बदल जाता। अगर पाकिस्तान के लोग ये बात जानने लगे तो नैरेटिव बदल जाएगा। इसीलिए वो वीडियो अब डिलीट हो चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ये यूट्यूबर्स हैं कहां? क्या इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है या फिर इनके साथ मारपीट की गई है? मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करूंगा कि भाई ये सब सही सलामत हो, क्योंकि इनकी वजह से भारत के नैरेटिव को पाकिस्तान के भीतर तक और बाहर तक पहुंचाने में बड़ी मदद मिली है। वैसे पाकिस्तान में पत्रकारों पर हमले या उनकी हत्या कोई चौंकाने वाली बात तो होती नहीं। पाकिस्तान को पत्रकारों की कब्रगाह कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और साल 2024 तो पाकिस्तान के पत्रकारों के लिए
काल साबित हुआ है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और यह सीजेपी की 13 दिसंबर 2024 को पब्लिश रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट बता रही है कि साल 2024 में पाकिस्तान में 11 पत्रकारों को मार डाला गया। अभी कुछ ही दिनों पहले टीवी जर्नलिस्ट और यूट्यूबर सैयद मुजम्मिल शाह के घर पर भी फायरिंग की गई थी। पिछले महीने जब इस्लामाबाद में इमरान खान की पार्टी पीटीआई के प्रोटेस्ट था, तब इस्लामाबाद पुलिस ने सीनियर जर्नलिस्ट मतीउल्लाह जान को अरेस्ट कर लिया था और उन पर आतंकवाद के आरोप तक लगा दिए गए थे। ऐसे और भी सैकड़ों पत्रकार हैं जिन पर सीधे तौर पर पाकिस्तानी आर्मी या पुलिस ने एक्शन लिया है या फिर उन्हें दूसरे तरीकों से डराया धमकाया गया है। 2021 में असद तूर पर जानलेवा हमला किया गया था। फिर पिछले साल फरवरी में असद तूर को एक सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से अरेस्ट भी कर लिया गया था। और तो और द रियल एंटरटेनमेंट टीवी के सोहेब चौधरी को भी अगवा किया जा चुका है। तब हमारे चैनल डीडी रिएक्ट पर ही इंटरव्यू में उन्होंने क्या बताया था, जरा सुनिए। इंडिया और मजहब के नाम पे पाकिस्तान में किसी को भी आप गद्दार डिक्लेयर कर सकते हो, ये मैं पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं, अभी भी कह रहा हूं। जब थाने से आप निकल गए, जब आप पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे थे, जिन लोगों ने आपको उठाया, क्या उनकी गाड़ी से कुछ पता नहीं चला कि ये कौन लोग हैं? या उन्होंने 3 दिन अगर रखा है तो क्या उन लोगों ने कोई बातचीत की आपसे, कोई पूछा हो, कोई बातचीत हो, कुछ पता चला हो कि भाई कौन हो, कुछ पता तो चले? क्योंकि ये बड़ा संगीन मामला है, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा संगीन मामला है। ये मैं बिल्कुल समझता हूँ और मैं इस नोयत मैं ये समझता हूँ कि ये किस पोजीशन पे बात जा चुकी है। और मैं ये भी ओपनली बता रहा हूँ, जो मुझे खबर है या मुझे आइडिया है, पहले उन्होंने डिफेम करने की कोशिश की और अब मुझे आइडिया या एक वो मैसेज दिया जा रहा है कि हफ्ता नहीं 10 दिन महीना जो भी है, या तो आपको खामोश करवाएंगे या आपके चैनल को खत्म करेंगे, जो भी चीजें हैं। लेकिन ये मैं पहले ही ओपनली बता रहा हूँ। अब आपने बोला कि उन्होंने क्या पूछा, उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में मुझे मतलब ये है कि इस तरीके से जब मैं भाई को घर छोड़ा है और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहा हूँ, मैं बाहर निकला ही उन्होंने मुझे गाड़ी पे बैठाया। गाड़ी पे बैठाने के बाद उन्होंने जब मेरे ये बंद हैं 1 घंटा 40 मिनट 1 घंटा इतनी ऑलमोस्ट ड्राइव उन्होंने की है और वहां पे उन्होंने जाके कमरे में मेरे हाथ में पैकेट कह लें, शॉपर कह लें, बैग कह लें, वो मुझे पकड़ाया है और ये बस अंदर धिक्का दे के वो मेरे हाथ में शॉपर मुझे पहले पकड़ा के धिक्का दिया। उस कमरे में ना तो लाइट थी। अब मुझे पता है, कुछ लोगों को तो लगता है 3 दिन, मुझे पता है कि वो 3 दिन थे मेरे लिए, 3 साल थे मेरे लिए, या मेरे लिए वो मुझे पता है कि मेरे लिए क्या चीजें थी। मैं मेरे दुश्मन भी हैं, जो मैं नहीं चाहता अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो, ना आने वाले टाइम में भी किसी के साथ ऐसा हो। लेकिन यकीन माने लोग भाई, बहुत सी चीजें हैं मैं जो बताऊं अगर तो उस तरीके से शायद मैं आगे काम ना कर सकूं। मुझे वहां पे जब अंदर करके 3 दिन उन्होंने मुझे आवाज तक नहीं, अजानों की आवाज आती रही या मुझे ये आइडिया था, मेरे से एक लफ्ज भी नहीं बोला। क्या अब मतलब ये जानबूझ के ऐसा किया गया कि वो जब आके ये बताएगा कि मुझे तो कुछ कहा नहीं तो वो ड्रामा लगेगा, मुझे मारा नहीं वो भी ड्रामा लगेगा। लेकिन मैं क्यों झूठ बोलूं? मुझे टच भी नहीं, मतलब ये है कि मारने वाली सेंस में मुझे टच नहीं किया, मुझे कोई इस तरीके से कुछ नहीं किया, लेकिन मेरे से बात भी नहीं की। इवन मैं ओपनली कहता हूँ, चाहे कल को मेरी रिकॉर्डिंग सामने ये आए, यानी जो भी जिसने किया होगा रिकॉर्डिंग तो की होगी, वो चाहे कल को रिकॉर्डिंग सामने आए कि मैं ये बोलूं, मैं ओपनली कहता हूं मैंने उनके सामने, क्योंकि मुझे जान अजीज है, बहुत सी चीजें मेरी फैमिली है, मैंने उन्हें ओपनली बोला कि मेरे से जो मिस्टेक अगर हुई है मैं उसकी सॉरी करता हूं। मैंने अगर कोई बात की है तो मैं उसके ऊपर जो से आप बैठे मेरे से बात करें, मैंने ये बात की है। तो कई जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो पाकिस्तानी एजेंसियों के इन टॉर्चर से परेशान तो हो रहे हैं लेकिन डर नहीं रहे। लेकिन कईयों ने तो अपने और अपने परिवार की सेफ्टी के लिए कदम पीछे खींच लिए हैं। यहाँ पर बहुत से आरज़ू काज़मी हैं। अगर आप एक को डरा धमका के मार भी डालेंगे, उसके बाद भी लोग बोलना नहीं छोड़ेंगे, लोग बात करेंगे। ऐसे बहुत बार हुआ, आपने देखा किस तरह से मतीउल्लाह जान साहब को ले जाया गया, उन्हें डराया गया, धमकाया गया, लेकिन उन्होंने बात करनी नहीं छोड़ी। वो आज भी पूरी आवाज के साथ आपके खिलाफ डट के खड़े हैं और आपको बताया जा रहा है कि आप जो कुछ कर रहे हैं आप वो गलत कर रहे हैं। आप यहाँ की आम पब्लिक को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और आप अपनी मर्जी से मुल्क को जिस तरीके से चलाना चाहते हैं वो तरीका सही नहीं है। आपने एजाज सैयद को डराया, एजाज भी नहीं डरे। आपने असद तूर को डराया, उनको अरेस्ट किया, जेल में डाला, क्या कुछ किया, वो भी नहीं डरे। एक बहुत लंबी लिस्ट है। आपने कई जर्नलिस्ट जो हैं उनको मार भी डाला गया। पाकिस्तान में इस्लामाबाद खासतौर पे जहां पर मैं मौजूद हूँ, उसके लिए कहा जाता है, अगर आप लोग गूगल करें तो आपको गूगल में भी मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी है इस्लामाबाद। किसी भी तरह के जर्नलिस्ट के लिए इस्लामाबाद से बढ़कर कोई नहीं है। यानी सबसे ज्यादा डेंजरस सिटी के नाम से या नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे जो है वो इस्लामाबाद का नाम आता है। मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ
और मैं यहाँ पे साफ बता रही हूँ कि मैं डरती किसी के बाप से भी नहीं हूँ। वैसे पाकिस्तान में एंटी गवर्नमेंट और एंटी आर्मी बातों को दबाने के लिए सिर्फ पत्रकारों को ही टारगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन सोर्सेस को भी निशाना बनाया जा रहा है जिनसे खबरें बाहर आती हैं। पाकिस्तान में ज्यादातर मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार और आर्मी के इशारों पर चलती है। उनकी मजबूरी भी है, नहीं चलेंगे तो भाई दुकानें बंद हो जाएंगी। लाइसेंस चाहिए होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, और वो सरकार 1 मिनट में चाहे तो बंद कर सकती है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ ऐसा नहीं, इसलिए इन पर आने वाली खबरें पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान की सरकार के कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। तभी इनके खिलाफ कानून बनाने से लेकर इनके पर कतरने तक के इंतजाम किए जा रहे हैं। और कहा तो यह भी जा रहा है कि आने वाले टाइम ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान ने पिछले साल अप्रैल में ट्विटर, जिसे अब एक्स कहा जाता है, उस पर पाबंदी लगा दी, और दलील क्या दी? नेशनल सिक्योरिटी की। अप्रैल से सितंबर हो गया, लेकिन ट्विटर पर से बैन नहीं हटाया गया। अब तो नया साल भी शुरू हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में एक्स यानी ट्विटर पर रोक जारी है। इसके बाद पूरे देश में इंटरनेट को ही डाउन कर दिया गया, यानी न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। इंटरनेट के बिना कोई भला कैसे सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल कर पाएगा? अगस्त से शुरू हुई इंटरनेट की सुस्त रफ्तार पाकिस्तान में अब तक जारी है। जब सवाल उठने लगे तो सरकार अलग अलग बहाने बनाने लगी। कहा गया कि समंदर में इंटरनेट की केबल को मछलियों ने काट दिया है। इस पर सरकार को समर्थन दे रही पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो ने ही सरकार से पूछ लिया कि मछलियां पाकिस्तान के ही इंटरनेट केबल्स को कैसे काट दे रही हैं। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और आर्मी अपने मिशन में जुटी रही। ये पिछले साल नवंबर की खबर है। तब पूरे पाकिस्तान में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और दूसरे ऐप्स में दिक्कतें आने लगी थी। यहां तक कि पाकिस्तान ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन पर भी शिकंजा कस दिया। साफ था कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की एजेंसीज किसी भी सूरत में सोशल मीडिया को कुचल देना चाहती थी। अब आप ये सोचें कि जिस देश में साल भर के दौरान 10 से ज्यादा पत्रकारों को मार दिया जाए, जहां का आर्मी चीफ ही फ्री स्पीच पर लगाम लगाने की बात करे, जहां मेन स्ट्रीम मीडिया के बाद सोशल मीडिया पर भी पाबंदियां लगा दी जाएं, उस देश के बारे में दुनिया क्या सोचेगी भला? 2024 की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान 180 देशों के लिस्ट में 152वें नंबर पर था। और गजब की बात देखिए कि वो साल 2023 की तुलना में 2 पायदान और नीचे लुढ़क गया है। डेफिनेटली खराब होगा जी। यानी अगर आप एक्स के ऊपर पाबंदी लगा देते हैं, ट्विटर पे आप पाबंदी लगा देते हैं, और फिर ट्विटर ही पे आप ट्वीट करते हैं जी कि हमने ट्विटर जो है उसको बैन कर दिया है, तो इससे इंटरनेशनल मीडिया पे क्या मैसेज जाएगा कि आप आम लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म बंद कर रहे हैं और खुद आप उसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका प्राइम मिनिस्टर भी इस्तेमाल कर रहा है, ISPR भी इस्तेमाल कर रहा है, और बाकी जो महकमे हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और आम लोगों के लिए उन्होंने पाबंदी लगा दी है। अब बात असल में ये है कि ये जो पाबंदियां हैं ना, ये मैलाफेडी जाहिर करती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि इनको कोई मसला है कोई फेक न्यूज से। फेक न्यूज जो होती है वो बड़ी जल्दी एक्सपोज हो जाती है, उसका बड़ी जल्दी पता चल जाता है। बेशुमार ऐसे जराए हैं जो कि उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। मसला ये है कि ये नहीं चाहते कि कोई भी ऐसा नैरेटिव जो है उसको जगह मिले सोशल मीडिया पे जो कि उनके नैरेटिव से मेल नहीं खाता। तो असल बात यही है कि पाकिस्तान में अगर पत्रकारिता करनी है तो फिर आर्मी और सरकार के हिसाब से करनी होगी, उनके इशारों पर करनी होगी। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार सोशल मीडिया के पत्रकारों पर आरोप लगाती रहती है कि वो अपने वीडियोस से पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं, मुसलमानों का इमेज खराब कर रहे हैं और इस्लाम की इमेज खराब कर रहे हैं। और ये बहुत आसान तरीका है किसी पर भी पाबंदी लगाने का। देखिए, एक बात तो है कि यूट्यूबर्स ने पाकिस्तान में पिछले 75 सालों से जो कुछ नैरेटिव चले आ रहे हैं उनको कुछ हद तक तो तोड़ा जरूर है। चाहे भारत से हर जंग शुरू करने की बात हो या फिर हारने की बात हो, पाकिस्तान ने हमेशा लड़ाई का दोष भारत को दिया। लेकिन आज पाकिस्तान के काफी ज्यादा लोग ये मान रहे हैं कि हर जंग में गलती पाकिस्तान की थी। 93,000 कलमागो मुसलमानों के मुसलमान फौजियों के सरेंडर को लेकर पाकिस्तानी आर्मी को मिर्ची लग जाती है तस्वीर। तो भाई बेचारे आम पाकिस्तानियों को सच तो बता दो कि 16 दिसंबर को ढाका में पैंट डाउन सेरेमनी क्यों और किसकी हुई थी। बच्चों को स्कूलों में सही इतिहास पढ़ाओ तो ऐसी फजीयत नहीं होगी। असल में पाकिस्तानी आर्मी और उसकी जो पपेट सरकार है
हर जगह अपना एजेंडा फिट करना चाहती है कि पाकिस्तान में पत्ता भी हिले तो उसके इशारे से ही। इसलिए मेन स्ट्रीम मीडिया पर कंट्रोल के बाद अब सोशल मीडिया पर वो अपना हंटर चला रही है। अब सब कुछ पाकिस्तान के सोशल मीडिया के पत्रकारों पर है कि वो इस चाबुक के आगे झुक जाते हैं या फिर एक वॉरियर बनकर अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। लेकिन वॉरियर बनना भी पाकिस्तान में आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। अरशद शरीफ को कौन भूल सकता है, बेचारा इसी आवाज के चक्कर में तो मारा गया, कीनिया में जाकर मारा उसको, ये भी बात। और अभी तक इस बात की जानकारी सामने नहीं लाई गई है। जो कुछ भी मैंने आपको जानकारी दी है वो पाकिस्तान से आ रही खबरों के आधार पर दी है। मेरी कोई एक्सेस नहीं है, मैंने एक आध मैसेज भी किए हैं कुछ यूट्यूबर्स को, लेकिन वो मैसेज तक डिलीवर नहीं हुए हैं। वो सिंगल टिक व्हाट्सएप पर आ रहा है, यानी कि वो फोन उनके बंद है या नेट उनका बंद है। एक आध और यूट्यूबर्स हैं जो मेरे संपर्क में हैं, उन्होंने बताया नाम न बताने की शर्त पर कि देखिए पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेकिन उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि देखिए ऐसा किया जा रहा है, FIA की तरफ से नोटिसें आई, फिर उन्हें बुलाया गया है, कईयों को कस्टडी में लिया गया है। तो भाई उनकी सुरक्षा भी मेरी जिम्मेदारी है। सुरक्षा इन द सेंस कि मतलब उनका नाम सामने ना आए, इसलिए नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, बड़े अच्छे यूट्यूबर हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि आप इस पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। मैंने बोला कि यार मेरे पास वीडियो बनाने के लिए एक आध सबूत आ जाए पाकिस्तान से तो मैं उसके आधार पर बना दूंगा, हवा हवाई वीडियोस मेरे से बनते नहीं। तो अब जब पाकिस्तान की तरफ से ये चीजें कुछ आई हैं, तभी मैं ये वीडियो लेकर आया कि भाई आपके पास भी बताने के लिए, अपनी बात साबित करने के लिए, अपनी थ्योरी को कनेक्ट करने के लिए आपके पास सबूतों का होना जरूरी है। तो ये जो सारी चीजें मैंने दिखाई वो बतौर सबूत आपके सामने पेश किए कि जो मैं बातें कह रहा हूं इन बातों के आधार पर कर रहा हूं। पाकिस्तान के जो पब्लिक रिएक्शन चैनल हैं, शोएब चौधरी हो, नायला हो, सनामजद हो, ये किस हालत में है, नहीं है, घर पर है, कस्टडी में है, नजरबंद कर दिया गया है, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं। कोशिश की मैंने पता लगाने की, लेकिन नहीं पता चला। जो पाकिस्तान की तरफ से जो खबरें आ रही हैं, जो वीडियोस कुछ लोग बना के डाल रहे हैं, उन्हीं के मुताबिक आ रहा है कि भाई प्रॉब्लम तो है, FIA की नोटिस गई है और ये गया वो गया। तो जाहिर सी बात है कि जब बड़े बड़े पत्रकारों को वो नहीं छोड़ रहे, तो यूट्यूबर्स को, सोशल मीडिया जो वहां पर काम करते हैं, उनके लिए तो बड़ा आसान है उनको पकड़ना, उनको डराना, धमकाना और उनको डरा देना। तो आपने यूट्यूबर्स का जिक्र किया तो मैं ये बता दूं आपको कि यहाँ पर FIA जो है उसकी तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, डराया धमकाया जा रहा है यूट्यूबर्स को कि वो काम ना करें, अपने चैनल के ऊपर कोई वीडियो अपलोड ना करें। इतना तो ये डरे हुए हैं कि लोग जो बात कर रहे हैं, जो सुन रहे हैं, इनका ख्याल है कि अगर पाकिस्तान में रहने वाले जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट या यूट्यूबर्स काम करना छोड़ देंगे तो शायद इंटरनेशनल मीडिया भी चुप हो जाएगा। जबकि इस वक्त 2025 वो जमाना नहीं है कि जो 71 में था कि आप कुछ भी कहेंगे और लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि